नमस्कार। इकोनॉमिक्स अवध क्लासेस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। पिछली क्लास में हम लोगों ने आय उपभोग वक्र के बारे में अध्ययन किया था। आज की इस क्लास में हम लोग एंजिल वक्र, एंजिल कर्व के बारे में अध्ययन करेंगे। एंजिल वक्र मुख्य रूप से आईसीसी इनकम कंजप्शन कर्व के माध्यम से ही बनाया जाता है। एंजिल वक्र के प्रतिपादक कौन थे? एंजिल वक्र किनके बीच संबंध बताता है और विभिन्न वस्तुओं के संदर्भ में एंजिल वक्र का आरेख कैसा होता है, इन सब महत्वपूर्ण बातों के बारे में आज की क्लास में हम लोग अध्ययन करेंगे। आज की यह क्लास मुख्य रूप से बीए फर्स्ट सेमेस्टर के विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है तथा इसके अलावा टीजीटी, पीजीटी एवं यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए भी यह क्लास महत्वपूर्ण है। तो एंजिल वक्र मुख्य रूप से एंजिल वक्र का प्रतिपादन अर्नस्ट एंजिल द्वारा दिया गया था। अर्नस्ट एंजिल जर्मनी के अर्थशास्त्री थे। तो जर्मनी के अर्थशास्त्री अर्नस्ट एंजिल द्वारा एंजिल वक्र का प्रतिपादन किया गया था। एंजिल वक्र ने अपने इस एंजिल के नियम में पारिवारिक बजटों एवं उपभोग नियम के आधार पर एंजिल वक्र का प्रतिपादन किया। एंजिल वक्र के विभिन्न स्तरों पर किसी वस्तु विशेष की क्रय की गई मात्राओं के मध्य संबंध बताता है। एंजिल वक्र जो है आय के विभिन्न स्तरों पर किसी वस्तु विशेष की क्रय की गई मात्राओं के मध्य संबंध की बात करता है। एंजिल वक्र नियम के अनुसार किसी दी गई रुचि एवं अधिमान दिए हुए होने पर उसकी आय जैसे जैसे बढ़ती है वैसे वैसे भोजन पर व्यय की जाने वाली राशि का अनुपात घटता है। या सिंपल कहा जा सकता है कि जैसे जैसे उपभोक्ता की आय बढ़ती है वैसे वैसे वस्तुओं के संदर्भ में उपभोक्ता का व्यवहार कैसा होता है, इसके बारे में एंजिल ने जो नियम प्रतिपादित किया उसे ही एंजिल का नियम कहा जाता है। तो एंजिल ने बताया कि जैसे जैसे लोगों की आय में वृद्धि होती है तो भोजन पर होने वाले व्यय के अनुपात में कमी आती है। मकान, कपड़े, किराया आदि पर होने वाला व्यय का अनुपात जो है स्थिर रहता है। अन्य सभी वस्तुएं जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरंजन आदि पर होने वाला व्यय का अनुपात जो है वह बढ़ता है। तो एंजिल ने अपने इस नियम में तीन नियम प्रतिपादित किए। मुख्य रूप से तीन बातें बताई जिनमें बताया गया कि भोजन, आय बढ़ने के साथ साथ भोजन पर व्यय होने वाला जो अनुपात है वह कम होता है। मकान, कपड़े और किराया पर जो व्यय होने वाला अनुपात है वह स्थिर रहता है तथा अन्य सभी वस्तुओं जैसे विलासिता की वस्तुओं को ले लेते हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरंजन आदि पर होने वाला व्यय जो है वह बढ़ता है। तो आय बढ़ने पर क्या होता है? आय का स्तर अगर बढ़ता है तो भोजन पर व्यय कम होता है। आय का स्तर अगर घटता है तो भोजन पर व्यय क्या होता है? बढ़ता है। अर्थात आय एवं भोजन के मध्य होने वाले खर्च में क्या विपरीत संबंध एंजिल ने बताया। आय एवं भोजन के मध्य होने वाले खर्च में विपरीत संबंध की बात एंजिल ने की थी। भोजन के अतिरिक्त अन्य मदों पर होने वाले व्यय के संबंध में क्या निष्कर्ष निकाला एंजिल ने बताया कि वस्त्र, मकान, किराया, प्रकाश, ईंधन आदि पर आनुपातिक व्यय आय में परिवर्तन होने पर स्थिर रहती है। अर्थात अगर उपभोक्ता की आय बढ़ती है तो इन वस्तुओं पर होने वाला व्यय स्थिर रहता है। इसके अलावा आय अगर बढ़ती है तो शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरंजन, विलासिता की वस्तुएं आदि पर होने वाला आनुपातिक व्यय जो है वह बढ़ता है। तो किसी वस्तु के उपभोग एवं उपभोक्ता की आय के मध्य संबंध की बात एंजिल नियम में की गई थी। अब एंजिल के इस तीनों संबंध को भोजन पर अनुपात क्या होता है, वस्त्र, मकान, किराया, प्रकाश, ईंधन पर आय बढ़ने के साथ क्या अनुपात होता है वृद्धि का, और शिक्षा, आय एवं स्वास्थ्य
मनोरंजन आदि पर होने वाला व्यय अनुपात क्या होता है, इसको एक आरेख के माध्यम से देखा जा सकता है। ये आरेख है एक, ये 45 अंश जो रेखा बनाई गई, यह रेखा जो है यह उपभोग व्यय की सीमा निर्धारित करती है, उपभोग व्यय की सीमा निर्धारित कर रही है। यह रेखा x जो है या x रेखा है, x वक्र जो है आय के स्तर तथा भोजन पर होने वाले व्यय के अनुपात को बताता है। इसी प्रकार से 45 अंश के समांतर एक रेखा अगर खींची जाए तो यह रेखा y हो जाएगी, और y रेखा क्या बता रही है, कपड़ा तथा मकान, किराया, प्रकाश, ईंधन पर होने वाले व्यय के अनुपात को बता रही है। और एक रेखा z खींची गई है जो 45 अंश के पास पहुंच जा रही है। यह z रेखा क्या बता रही है, यह रेखा बता रही है कि शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरंजन आदि पर होने वाले व्यय का अनुपात क्या है। तो आय का स्तर x अक्ष पर लिया गया है और y अक्ष पर व्यय की मात्रा, एक्सपेंडिचर लिया गया है। तो जैसे जैसे क्या हो रहा है, उपभोक्ता की आय में वृद्धि हो रही है, तो x अक्ष क्या बता रहा है, मूल बिंदु से शुरू होता है x अक्ष और 45 अंश से क्या हो रहा है, दूर हटता चला जा रहा है। दूर हटते हटते जाने का मतलब हुआ कि यह बताता है कि आय बढ़ने के साथ साथ भोजन पर होने वाला व्यय क्या हो जा रहा है, कम होता चला जा रहा है। जैसे जैसे उपभोक्ता की आय बढ़ती है वैसे वैसे भोजन पर होने वाला व्यय आनुपातिक रूप से क्या हो रहा है, कम हो रहा है। इसी प्रकार से जो y रेखा खींची गई है वह 45 अंश के समांतर है, या कह सकते हैं कि व्यय की सीमा रेखा के समांतर है, जो यह बता रही है कि जैसे जैसे उपभोक्ता की आय बढ़ती है, आय बढ़ने पर वस्त्र, मकान, किराया, प्रकाश, ईंधन आदि पर आनुपातिक व्यय क्या हो रहा है, स्थिर है। लगभग व्यय क्या है, स्थिर है, ना के बराबर है। इसी प्रकार से जेड रेखा जो खींची गई है वह बता रही है कि शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरंजन आदि पर जो है व्यय जो हो रहा है आय बढ़ने के साथ साथ वह व्यय बढ़ता जा रहा है। इस प्रकार के व्यय में वृद्धि हो रही है। तो इस आरेख के माध्यम से हम लोग तीनों प्रकार की वस्तुओं में और उपभोक्ता के उपभोग में क्या संबंध है इसके बारे में हम लोगों ने जाना। अब विभिन्न वस्तुओं के संदर्भ में आय उपभोग वक्र कैसा होगा, आय उपभोग नहीं, एंजिल वक्र कैसा होगा। आवश्यक वस्तुओं के संदर्भ में एंजिल वक्र का आकार कैसा होगा। तो आवश्यक वस्तुएं में मुख्य रूप से खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक वस्तुओं के संदर्भ में एंजिल वक्र क्या होता है, धनात्मक ढाल का होता है तथा 0 से अधिक और 1 से कम होता है। तो कह सकते हैं कि आवश्यक वस्तुओं के संदर्भ में एंजिल वक्र इकाई से कम होता है और धनात्मक ढाल का होता है, जो क्या बताता है कि आय बढ़ने पर, जैसे प्रारंभ में उपभोक्ता की आय OI थी, तब उपभोक्ता उपभोग OQ, खाद्यान्न का उपभोग OQ मात्रा में कर रहा था। जब उपभोक्ता की आय बढ़कर OY1 हो गई है तो खाद्यान्न OQ1 कर रहा है। इसी प्रकार से आय और बढ़कर OY2 हो गई है तो उपभोक्ता OQ2 का उपभोग कर रहा है। मतलब आय बढ़ने पर उपभोक्ता उपभोग में आनुपातिक रूप से खाद्यान्नों के उपभोग में, आवश्यक वस्तुओं के उपभोग में आनुपातिक रूप से क्या ला रहा है, कमी ला रहा है, जो इस आरेख की सहायता से बताया गया है। तो कहा जा सकता है कि उपभोक्ता की आय में वृद्धि होने पर इन वस्तुओं या खाद्यान्न वस्तुओं या आवश्यक वस्तुओं पर होने वाला व्यय आनुपातिक रूप से कम होता है। अगला विलासिता की वस्तुओं के संबंध में क्या बताया गया है। तो एंजिल वक्र इकाई से अधिक होता है विलासिता की वस्तुओं के संदर्भ में, और एंजिल वक्र धनात्मक ढाल का होगा लेकिन एक्स अक्ष की ओर नतोदर होगा। धनात्मक ढाल का विलासिता की वस्तुओं में होगा और आवश्यक वस्तुओं में भी धनात्मक ढाल का होता है एंजिल वक्र, और यहाँ क्या होगा, नतोदर होगा, जो क्या बता रहा है, उपभोक्ता की आय बढ़ने पर विलासिता की वस्तुओं पर होने वाला खर्च जो है
वह क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। आरेख से स्पष्ट है कि उपभोक्ता की आय प्रारंभ में OI स्तर की थी, तब उपभोक्ता OQ मात्रा उपभोग कर रहा था। आय बढ़कर OY1 हो गई तो उपभोग बढ़कर कितना हो गया, OQ1 हो गया। और आय बढ़कर OQ2 हो गई तो उपभोग विलासिता की वस्तु का उपभोग बढ़कर कितना हो गया, OQ2 हो गया। तो अर्थात कहा जा सकता है कि आय बढ़ने के साथ साथ उपभोग में भी आनुपातिक रूप से वृद्धि हो रही है और बढ़ती दर से वृद्धि हो रही है। क्यों, Q2 Q1 जो है वह ज़्यादा है Q1 से, तो इससे स्पष्ट है कि उपभोग में आनुपातिक रूप से अधिक वृद्धि हो रही। तो कहा जा सकता है कि विलासिता वस्तु के संदर्भ में आय बढ़ने पर आय उपभोग वस्तुओं पर होने वाला व्यय अधिक अनुपात में होता है। अगला जो है वह है घटिया वस्तुओं के संदर्भ में। तो घटिया वस्तु के संदर्भ में एंजिल वक्र ऋणात्मक ढाल का होता है जो 0 से कम होता है। घटिया वस्तु के संदर्भ में 0 से कम होता है, अर्थात बताया जा सकता है कि आय का स्तर बढ़ने से उपभोग का स्तर क्या होता है, घटिया वस्तु के उपभोग का स्तर कम होता है। जैसे आरेख से स्पष्ट है, प्रारंभ में उपभोक्ता की आय जब कितनी थी, OY मात्रा थी, तो उपभोक्ता उपभोग कर रहा था OQ का उपभोग कर रहा था, ज़्यादा कर रहा था, घटिया वस्तु का ज़्यादा उपभोग कर रहा था। अब जब उपभोक्ता की आय बढ़कर OY1 हो गई तो उपभोक्ता OQ1 मात्रा का उपभोग कर रहा है। इसी प्रकार से उपभोक्ता की आय जब और बढ़ी, कितनी OY2 हो गई तो उपभोक्ता OQ2 मात्रा का उपभोग कर रहा है। अर्थात आय बढ़ने पर उपभोक्ता घटिया वस्तु का उपभोग क्या कर रहा है, कम कर रहा है। तो घटिया वस्तु के संदर्भ में एंजिल वक्र जो है वह ऋणात्मक ढाल का होता है। क्यों ऋणात्मक ढाल का होता है, क्योंकि आय बढ़ने पर घटिया वस्तु का उपभोग कम हो जा रहा है। तो आय का स्तर बढ़ने तथा उपभोग का स्तर कम होने से एंजिल वक्र ऋणात्मक ढाल का होता है। अब तटस्थता वक्र के संदर्भ में एंजिल वक्र कैसा होता है, तो तटस्थता वक्र तटस्थता वस्तु या तटस्थ वस्तु के लिए एंजिल वक्र लंबवत होता है, जो यह बताता है कि आय बढ़ने तथा घटने पर इन वस्तुओं के उपभोग पर कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे नमक, माचिस अनिवार्य वस्तुएं हैं जिनके उपभोग पर आय का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अर्थात आय चाहे बढ़े या घटे, नमक और माचिस का उपभोग जो हो रहा है वही उपभोग होता रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। ना नमक का लोग ज़्यादा उपयोग करेंगे, ना माचिस का ज़्यादा उपयोग करेंगे। तो इस प्रकार से कहा जा सकता है उपभोक्ता की आय बढ़ने तथा घटने पर उपभोग क्या होता है, तटस्थ वस्तुओं का उपभोग जो है वह स्थिर रहता है, अप्रभावित रहता है, जो आरेख से भी स्पष्ट किया गया है। जैसे उपभोक्ता की आय OY1 से बढ़कर OY2 हो जा रही है, OY3 हो जा रही है, और तटस्थ वस्तु का उपभोग जो है वह स्थिर ही है। तटस्थ वस्तु में कौन कौन सी वस्तुएं आती हैं, नमक और माचिस या दवाई को भी लिया जा सकता है। इनका उपभोग चाहे आय बढ़े चाहे कम हो, इनका उपभोग नहीं बढ़ सकता है या नहीं बढ़ाया जा सकता है। तो इस प्रकार से आज की इस क्लास में हम लोगों ने अनधिमान वक्र के बारे में विस्तार से अध्ययन किया, और यहाँ से क्वेश्चन 1-2 क्वेश्चन एग्जाम में मिल जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन यही मिल जाता है कि पहला क्वेश्चन यह बन जाता है कि एंजिल वक्र का निर्माण किया जा सकता है। तो एंजिल वक्र का निर्माण जो है ICC से किया जा सकता है। इनकम कंजप्शन कर्व की मदद से एंजिल वक्र बनाया जा सकता है। दूसरा क्वेश्चन यह मिल सकता है कि एंजिल वक्र घटिया वस्तु के संदर्भ में कैसा होता है, ऋणात्मक होता है। विलासिता वस्तु के संदर्भ में कैसा होता है, धनात्मक होता है। और आवश्यक या खाद्यान्न वस्तुओं के संदर्भ में एंजिल वक्र कैसा होता है, तो धनात्मक होता है। और तटस्थ वस्तु के संदर्भ में एंजिल वक्र y अक्ष के समांतर होता है। एक क्वेश्चन यह पूछा जाता है बहुत ज़्यादा कि खाद्यान्न वस्तुओं के लिए एंजिल वक्र कैसा होता है, तो खाद्यान्न वस्तुओं के लिए एंजिल वक्र इकाई से कम होता है, और विलासिता की वस्तुओं के लिए एंजिल वक्र इकाई से अधिक होता है।